वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं, अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो उससे समझ ही जाएंगे कि भैया सीएनजी और जो पीएनजी है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइपलाइन की नेचुरल गैस जो है उनके प्राइसेस में अप्रॉक्सीमेटली 10% की गिरावट आने वाली है, जो कि आपको जल्दी ही जब आप जाते हैं गैस पंप पे वहाँ पे और आप जो डोमेस्टिक गैस यूज़ करते हैं वहाँ पे दोनों ही जगह पे देखने को मिलेगी। तो ये एक नई पॉलिसी है जो अभी इंट्रोड्यूस की है मोदी गवर्नमेंट ने। और जो नई पॉलिसी की गाइडलाइंस है ये 7 अप्रैल 2023 से, यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले ये लागू हो गई है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ऑनरेबल ऑयल मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसको कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनकी लीडरशिप के अंदर इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं और जो हमारी इंडस्ट्री है उस पर जो भयंकर इम्पैक्ट पड़ रहा है अनस्टेबिलिटी की वजह से गैसेस की, और ये जो डैमेज आ रहा है इंटरनेशनल गैस प्राइसेस की वजह से, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए ही ये नई गाइडलाइंस जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं ताकि मार्केट जो है स्टेबल हो जाए और जो प्राइस है वो स्टेबल मिले मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो थर्सडे को ये डिसाइड किया गया है कि जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस है इसको हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस के साथ में लिंक कर देंगे, यानी जो इंटरनेशनल मार्केट का क्रूड प्राइस है उसके साथ में लिंक कर देंगे। अगर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली $85 पर बैरल का प्राइस है, जो कि 156 लीटर के आसपास एक बैरल में होता है। तो ये प्राइस आज के टाइम पर क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है। तो उसी के ही साथ में अब ये प्राइस जुड़ जाएगा कि जो गैस के प्राइसेस है उसका 10% रहेंगे। तो यानी कि अगर 85 है तो $8.5 के आसपास में हमको डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन, ये मैं सिर्फ डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत अलग हैं इससे। तो डोमेस्टिक के जो प्राइसेस जो हैं वो $8.5 के आसपास पड़ेंगे, ये है। और इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया कि 24% का कैप लगा दिया कि जो भी प्राइसेस होंगे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के, उसके मुकाबले में हम इसको जहाँ पर भी सेट करेंगे वो 24% लेस प्राइस रख के उसके ऊपर इसका जो है हम लोग प्राइस सेट करेंगे। तो अगर हम इसकी और बात करें आगे कि कैसे है, तो इसके हिसाब से हम बात करते हैं कि भैया ये किस रीज़न से, क्या एम्बिशन है जो हमारी आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी इस पॉलिसीज़ को लाने के लिए। तो ये जो नया फार्मूला जो है इसको लाने का रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर जो है ना सीएनजी के और जो हमारी गैस है जो हम घर में लोकल गैस यूज़ करते हैं और ये फैक्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ की जाती है, चाहे आज के टाइम में स्टील प्रोडक्शन हो गई और चाहे किसी भी तरीका कोई भी अलॉय बनाया जाता है, जहाँ पर भी हम लोग एक कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते थे, कोयला या डीजल से हम लोग भट्टियों को चलाते थे, वहाँ पे आज के टाइम पर जो है पीएनजी का यूज़ किया जाता है और सीएनजी गैस का यूज़ किया जाता है। तो इनके अंदर जो इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आई हुई है उसकी वजह से हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक इकोनॉमिक्स का पैनल बनाया गया। ये जो इकोनॉमिक्स जो है इनको इनको जो लीड कर रहे हैं इनका नाम है मिस्टर कीर्ति। एक मिस्टर कीर्ति को जो है ये टास्क दिया गया था कि आप जो पास से में जो गैसेस के रेट चल रहे थे और जो आज एज प्रेजेंट जो चल रहा है उसके बीच में इसको रिव्यू कीजिए कि हमारी मार्केट इससे कितना और कैसा इम्पैक्ट हो रही है, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से हम लोगों को क्या लॉसेस हो रहे हैं और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि अक्टूबर 2020 के अंदर जो प्राइजेस थे आपके इसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो $1.79 पर यूनिट के थे नेचुरल गैस के। और अब अक्टूबर 2022 तक के डेटा को अगर हम देखें तो ये $8.50 के आसपास तक ये बढ़ गया। ये ड्यू टू दिस स्पाइक हमारी मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुई। आप सोचो ना, $2 से और $9 के बीच में $6 का डिफरेंस आता है। 2 साल के बीच में इतना ज़बरदस्त स्पाइक है। उधर उससे पहले ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, लेकिन ये इतना बड़ा स्पाइक हुआ है कि जिसकी वजह से हर टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो है उनको इसका डैमेज झेलना पड़ रहा है।
और जो इंटरनेशनल रेट्स जो हैं ये हमको डैमेज कर क्यों रहे हैं? रीज़न ये है कि जो हमारी मार्केट के अंदर कंजम्पशन होती है इस नेचुरल गैस की, उसका हम सिर्फ 50% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट का के अंदर, और 50% हमको इंटरनेशनल मार्केट से करना पड़ता है इंपोर्ट। और जो गवर्नमेंट है वो जो बचा हुआ 50% है, जिसकी वजह से हमारी पूरी मार्केट को इसका जो है वो बोझ उठाना पड़ रहा है, प्लस के अंदर हम लोगों को तो उठाना पड़ेगा ही, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो सब लोगों को उसको झेलना पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए, इसको मार्केट शेयर को डोमेस्टिक वाले को बढ़ाने के लिए 50% से इसको बढ़ा के कहीं ना कहीं 65 या 70% तक ले जाने के लिए इस नई पॉलिसीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। फ़िलहाल जो है हमारी मार्केट का जो नेचुरल गैस के ऊपर है करीबन 6% से थोड़ा सा ऊपर नीचे ही जो है वो नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो आज के टाइम में मोदी गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि 2030 आने तक ये जो हमारी एनर्जी बास्केट के अंदर गैस का 6% जो पार्ट है ये बढ़ के 15% तक चला जाए। और अगर ऐसा होता है और उस 15% के अंदर अगर मैक्सिमम पार्ट हमारी डोमेस्टिक मार्केट की प्रोडक्शन से आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा हमको। एक तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के इन प्राइस की जो ये वॉर चल रही है इससे बचेंगे, प्लस के अंदर हमारी लोकल प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर के देशों पे वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। अब हम बात करते हुए जो गैस प्राइसेस का अगर थोड़ा ओवरव्यू देख ले, तो अगर हम बात करें कैपिटल की, दिल्ली की, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो है 79 रुपीज़ और 56 पैसे के आसपास में, और ये करंट का रेट है। अगर इसके पूरे ओवरऑल साल का देखा जाए तो ईयर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये रेट था 53 रुपीज़। तो ये 53 रुपये से और 80 रुपये के बीच का अगर गैप देखा जाए तो करीबन 27 से 28 रुपये का एक साल में हम लोगों ने स्पाइक देखा है। और इतना ज़्यादा जो गैप है ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम पहले की बात करें तो अगर हम पेट्रोल और जब डीजल का ज़्यादा यूज़ होता था, नेचुरल गैस नहीं थी, तो 1 या 2 रुपये बढ़ जाने से ही हाँ मतलब कि मार्केट में पॉलिटिकल लेवल पे हर जगह पे भूचाल आ जाता था कि भैया पूरी मार्केट हिल गई है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के, सब्जियों से लेके खाने पीने की चीज़ों से लेके हम जो चीज़ खरीदते हैं, चाहे सोफ़ा टेबल घर का कोई भी सामान कुछ भी हम लेते हैं तो उस चीज़ के अंदर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते थे उसी टाइम पर, ये बढ़ते के साथ में। तो वही चीज़ को कम करने के लिए और हमारे इन्वायरमेंट को भी अच्छा करने के लिए सीएनजी गैस को मार्केट के अंदर लेके आए, और जो हमारी जो गैस प्रोडक्शन है, जो हमारी नेचुरल गैस की पाइपलाइन के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ये जो कन्वेंशन फ्यूल हैं जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी ऐसी हैवी गैसेस को छोड़ते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स तथा और वाटर इंडेक्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके। तो अब जब ये बढ़ के ऑलमोस्ट पेट्रोल और डीजल के बराबर आ गए तो आप खुद समझ सकते हो ना कि मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि लोगों को जिसकी वजह से सीएनजी के ऊपर शिफ्ट हुए थे और जो नेचुरल गैस के ऊपर आए थे उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आज के टाइम पे जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर हाँ इंडिया जैसी कंट्रीज़ को मैनिपुलेट होने में मजबूर कर रही है, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। और इस वॉर की वजह से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया है, सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस लगाने से क्या हुआ, जो रेगुलर रूट्स थे, जिन रूट्स के थ्रू गैसेस कंट्रीज़ तक पहुंचती थी, वो सब उधर से क्लोज़ कर दिए गए हैं। और रशिया को जो भी कंट्रीज़ आज के टाइम पे ले रही है उनके ऊपर बैन लगाए जा रहे हैं, कैपिंग फॉलो करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो उधर से गैस पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और जो कंट्रीज़ ले भी रही हैं उनके यहाँ पर गैस बहुत लंबे रूट से पहुँच रही है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, और भी बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है और मार्केट अनस्टेबल हो गई है। और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कनाडा और यूएस जैसे देश जहाँ पर कि ये सरप्लस में होती है। अगर आज के टाइम पे बात करें तो जिन कंट्रीज़ ने लगाया है ना अभी ये जो बैन, वो खुद इसका आज के टाइम पे शिकार है। अभी आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो अगर यूरोप के अंदर देखें तो आज के टाइम पे एवरेज जो गैस मिल रही है इनको भी तो मंगवानी पड़ती है ना, तो ये 2 पाउंड से लेके और 2.5 पाउंड 3 पाउंड तक भी इसका प्राइस जा रहा है किसी भी कंट्री में। सिर्फ उनको छोड़ दे जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है तो एवरेज रेट करीबन 2 से 2.5-3 पाउंड के आसपास में हर कंट्री का कहीं इसी के बीच में वेरी करता है। यानी कि
अगर इंडिया से अभी भी इसके प्राइस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर यहाँ पे 80 के आसपास है तो वहाँ पे 170 190 रुपये और कहीं पर 250 रुपये तक भी गैस बिक रही है। अगर हम बात करें कि जो गैस प्राइस है वो इसमें किस किस टाइप की अभी जो नए चेंजेस आए हैं उसके अंदर क्या क्या इन्होंने चेंज किए मोटा मोटे अगर हम उनको डिस्कस करें तो पहले जो गैस प्राइस थे वो होते थे हर 6 महीने के ऊपर रिवाइज, यानी 1 अप्रैल को और उसके बाद में 1 अक्टूबर को ये किया जाता था इसके अंदर। लेकिन अब जो है ये मंथली बेस पर रिवाइज हुआ करेंगे। रीज़न ये है कि मार्केट में क्रूड का जिस तरीके से अप एंड डाउन जाता है प्राइस, उसके हिसाब से ही इसमें ऊपर नीचे चेंजेस किए जाएंगे अभी फ़िलहाल के अंदर, और ये मंथली बेसिस पर ही किया जाएगा जो फ़िलहाल है अभी इस टाइम पर। और हमारे जो ऑनरेबल ऑयल मिनिस्टर हैं इन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है, कांग्रेट्स भी किया है कि भैया जो अभी फ़िलहाल पॉलिसी ला रहे हैं ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अब अगर हम बात करें कि ये कितना सस्ता हो जाएगा तो फ़िलहाल अगर हम रेट देखें रेट कैप्स को तो दिल्ली मुंबई बेंगलोर के अंदर 80 87 90 के आसपास में रेट चल रहे हैं, जो कि करीबन 73 और जो क्या नाम है 79 और 83 इसके आसपास में जो है एक्सपेक्टेड प्राइस नीचे आ जाएगा, यानी करीबन 6 रुपये से लेके और 8 रुपये के आसपास तक के बीच में हर स्टेट के अंदर जो है प्राइस डाउन जाने वाले हैं। वो जिस भी स्टेट का जितना भी है उसके हिसाब से वेरी करेगा यूपर नीचे, पर यह कि हाँ 6-7 रुपये के आसपास तो हर जगह पर कम हो ही जाएंगे प्राइस, चाहे वो घर की गैस हो चाहे वो आपका सीएनजी आप जो भी यूज़ करते हैं उसके अंदर। प्लस के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी इसका बेनिफिट होने वाला है। थोड़ी खांसी है मुझे, सॉरी। अब मार्केट कैप भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात की जाए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है अगर हम इसकी बात करें, ये जो मार्केट कैप लगाया गया है इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना और जो कंज्यूमर है दोनों ही आज के टाइम पर इस वॉरफेयर से जो ये प्राइजेस की चल रही है ऊपर नीचे, इससे बुरी तरीके से डैमेज हो गया। रीज़न ये है कि अब जो हमारे पास गैस आती है वो बहुत हैवी प्राइस के ऊपर आ रही है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। ट्रैवल करके जो सामान बनता है वो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट अलग अलग जगह पे जाता है, तो वो कॉस्ट भी ऐड होती है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं वो आज के टाइम में सीएनजी का यूज़ करते हैं और उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कंप्रेस गैस के अलावा आपका नेचुरल गैस जो है वो यूज़ की जाती है, तो उनके यहाँ पर जब ये प्राइजेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल सारी मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। चाहे आप सब्ज़ी खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेते हो, कुछ भी लेते हो, वो सब चीज़ों के ऊपर इसकी कॉस्ट का इफेक्ट आएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया है मोदी गवर्नमेंट ने कि भैया ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं इनको पावरफुल बनाने के लिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले, तो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस से फाइट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो प्राइस है वो मिनिमम $4 पर यूनिट से लेके और मैक्सिमम $6.5 के बीच में कैप कर दिया। यानी कि आज के टाइम पर अगर $85 क्रूड ऑयल का प्राइस है और उससे गैस लिंक हो गई है तो उसके हिसाब से होना ये चाहिए कि $8.5 का होना चाहिए प्राइस, लेकिन प्राइस का कैप मैक्सिमम $6.5 के ऊपर फिक्स कर दिया है। तो वो प्राइस अगर 85 या उससे ऊपर भी कहीं जाता है तो भी प्राइस मैक्सिमम $6.5 ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा पर यूनिट का। और अगर कल को घटता भी है, मान लो सस्ता भी हो जाता है, तो भी $4 जो यूनिट है उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट एकदम से प्राइस गिरा भी देती है कहीं पे नीचे, तो भी $4 से नीचे नहीं जाएगा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन है कंपनीज है उनका प्राइस। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो आज के टाइम में हाल चल रहा है उससे अगले लगता नहीं है 4-5 साल तक वैसे भी प्राइस नीचे जाएंगे, लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो भी ये सेफ रहेगा। फ़ायदा इससे ये रहता है कि जो हमारी कंपनी आज के टाइम पे बाहर से इंपोर्ट करती हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय, क्योंकि बाहर से 8.5 और या उससे ऊपर का ही पड़ने वाला है, वो 6.5 की अगर कैपिंग लग गई तो उनको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली $2 से $2.5 के आसपास का बेनिफिट मिलेगा। तो वो अपने ऑर्डर्स जो हैं गैस के पूरे करने के लिए वो इंडियन ऑयल या ओएनजीसी को देंगी। तो उससे होगा क्या कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रोडक्शन के लिए डिमांड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे
तो ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या होगा कि जो उनकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो उससे दोनों को बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन करने वाले को भी और जिन लोगों के पास में वो गैस आएगी यूटिलाइज होने के लिए उनको भी। तो जब दोनों लोगों को ही बेनिफिट होगा उससे, तो इससे हमारी मार्केट भी स्ट्रांग बनेगी। हमारी जो कंपनीज है, ये बाहर की कंपनीज जो मैनिपुलेट करके आज के टाइम पे रेट से देशों से पैसे कमाती है, डॉलर्स लेके जाती है बिलियंस में, उनका मार्केट के अंदर ये जो मैनिपुलेशन है इंडियन मार्केट में से, इसको ख़त्म करने पे या कंट्रोल करने पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस के अंदर इन फ्यूचर जो इम्पोर्ट है हमारा, जो 50% आज के टाइम पर बाहर की कंट्रीज़ पे आज डिपेंडेंसी है, वो भी कम होगी। ये बिलीव है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था पीछे, कि टारगेट है कि 15% के आसपास इसका स्टेक और बढ़ जाए 2030 तक, यानी जो 50% था वो डोमेस्टिक मार्केट प्रोडक्शन वो 65 से 70% के बीच में कहीं पर भी 2030 तक आ जाए। तो इससे देखो बेनिफिट दोनों को ही होने वाला है, यूज़र को भी होने वाला है और इन कंपनीज़ को भी होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा होगी कॉस्ट तो उससे जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होंगी ज़्यादा प्रोडक्शन से, साथ साथ में इनको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो ये लोग एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे, इनके पास लाइसेंसेस होती हैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने के, तो ये और जगह इनको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो बेटर इक्विपमेंट्स यूज़ कर पाएंगे जिससे कॉस्ट इफेक्टिव बना पाएंगे अपने प्रोडक्शन को, और ये दोनों तरीके से ही बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो अभी लेके आए हैं। साथ साथ में इसके अंदर एक पॉइंट ये है कि अभी फ़िलहाल जो ये कैपिंग लगाई गई है 2 साल के लिए फ़िक्स कर दी है इन्होंने, 2 साल तक यही रहेगी, उसके बाद में 25 सेंट का हर ईयर का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि देखो हर मार्केट के अंदर क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट हर चीज़ बढ़ती है, तो इसके हिसाब से एक इंक्रीमेंट हर मार्केट के अंदर हर कंपनी को चाहिए होता है, तो इससे उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन इन फ्यूचर पड़ सकता है उसको भी ये बचा लेंगे, और ये कंपनीज जो है किसी तरीके का घाटा नहीं खाएंगी। साथ साथ में जो कंज्यूमर है उसको भी इन फ्यूचर के अंदर इसका नुकसान नहीं होगा, इससे उनको बेनिफिट ही रहेगा। इसका जो फ्यूचर एम है, फ्यूचर गोल है, वो हम ऑलरेडी अभी जो बात की है उसी के अंदर ये है कि भैया ये करने से हमारी डोमेस्टिक मार्केट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, इंटरनेशनल कंपनी से कहीं ना कहीं ये compete कर पाएगी। प्लस के अंदर हमारी डोमेस्टिक मार्केट का अगर ये कैप बना रहता तो बाहर की जो दूसरे देशों से डिमांड उठती है, अगर हमारी कंपनीज इतने इस बीच में कैप रखती हैं, स्टेबल रेट पे देती हैं, तो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ से गैस खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे इन फ्यूचर के अंदर, क्योंकि मार्केट स्टेबल रहती है। और स्टेबल मार्केट का मतलब ये है कि आप महंगाई कम तो नहीं कर सकते, वो तो खैर नहीं जाती नीचे, लेकिन हाँ जो ये एक बहुत तेज़ी से स्पाइक आता है जो हमारा पूरे बजट को हिला देता है, कंपनीज़ को डैमेज करता है, क्योंकि ऊपर नीचे बजट हो जाते हैं तो उनका भी लॉस होता है उससे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। स्टेबल रहने से ग्रोथ अच्छी होती है, और यही मेन मोटिव है जो भी पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट लेके आ रही है, और कहीं ना कहीं हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज के टॉपिक में फ़िलहाल जो है वो हम इतना ही कवर करेंगे, इसके आगे अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगा। तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।